उत्तराखंड की एक प्रतियोगी परीक्षा में सामने आई ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। खालिद नाम के युवक ने जो योजना बनाई वो नकल के इतिहास में एक नया और हाईटेक मोड़ था। खालिद ने पहले से ही इस बात का प्लान बना लिया था कि वो किसी भी हाल में इस बार परीक्षा पास करना चाहता है और इसके लिए वो तकनीक का सहारा लेने वाला था। उसके पास एक आईफोन 12 मिनी था और दिमाग में एक चालाक प्लान। उसने परीक्षा के लिए 4 अलग-अलग जनपदों में आवेदन किए, 2 टिहरी और 2 हरिद्वार में, ताकि उसे वो परीक्षा केंद्र मिल सके जहां वो अपने मोबाइल को पहले से ही छुपा सके। और ऐसा ही हुआ। हरिद्वार जिले के आदर्श बाल सदर इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में उसे परीक्षा केंद्र मिला, जो उसके घर के पास ही था। परीक्षा से एक दिन पहले खालिद ने इस केंद्र का जायजा लेने के बहाने वहां गया और देखा कि स्कूल की एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। बस यहीं से शुरू हुआ उसका असली गेम। उसने उसी शाम स्कूल के पीछे से खेत की बाउंड्री फांदी और अंदर जाकर मोबाइल को ईंटों और घास के पीछे छुपा दिया। अगले दिन परीक्षा थी। खालिद ने अपनी बहन साबिया को पहले से ही सिखाया था कि जैसे ही उसे मोबाइल से पेपर की फोटो मिले वो उन्हें आगे एक महिला को भेजे। सुमन नाम की वही महिला जो कभी पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता रह चुकी थी और उस समय सुमन ऋषिकेश नगर निगम में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थी। खालिद ने सुमन से पहले ही ये कहकर बात कर ली थी कि उसकी बहन की परीक्षा है और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगी, कृपया मदद कर दीजिएगा। परीक्षा वाले दिन खालिद ने मोबाइल को जैकेट पे छुपाया और परीक्षा कक्ष में बैठ गया चुपचाप। परीक्षा शुरू होते ही उसने 3 पन्नों की फोटो ली और फिर बाथरूम जाने की इजाजत लेकर वहां से फोटो साबिया को भेज दिए। साबिया ने फौरन फोटो सुमन को फॉरवर्ड कर दिए और सुमन ने उन प्रश्नों के उत्तर भेज दिए। लेकिन योजना यहीं फेल हो गई। खालिद को दोबारा बाथरूम जाने की अनुमति नहीं मिल पाई और वो मोबाइल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाया और इस वजह से उसने ओएमआर शीट में अपने अंदाजे से तुक्के में उत्तर भर दिए और परीक्षा समाप्त होने के बाद घर लौट आया। अब परेशानी शुरू हुई जब कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर उसी प्रश्न पत्र के फोटो जमकर वायरल होने लगे। जांच शुरू हुई और पुलिस को जल्दी ही पता चल गया कि ये वही तस्वीरें हैं जो खालिद ने परीक्षा कक्ष से भेजी थी। खतरे को भांपते हुए खालिद ने फौरन अपना बैग पैक किया, साबिया से वो दोनों मोबाइल लिए और घर से फरार हो गया। पहले वो दिल्ली पहुंचा, वहां दोनों मोबाइल में इस्तेमाल हुई सिम कार्ड्स को तोड़कर फेंक दिया और फोनों को रिसेट कर दिया। इसके बाद वो अवैध असम ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और वहां से दून एक्सप्रेस से हरिद्वार वापस लौटा। रास्ते में उसने आईफोन को ट्रेन के कोच के डस्टबिन में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बच पाए। लेकिन पुलिस पहले ही सतर्क हो चुकी थी। टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल ट्रैकिंग और व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से पुलिस ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया और खालिद को देहरादून में छिपते हुए पकड़ लिया। तो ये था खालिद का मास्टर प्लान। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि आज तकनीक का दुरुपयोग कितनी आसानी से हो सकता है। अगर सिस्टम में थोड़ा भी ढील दी जाए, खालिद का ये हाईटेक प्लान भले ही नाकाम हो गया, लेकिन इसने पूरे परीक्षा तंत्र की गंभीर खामियों की पोल खोल कर रख दी। सवाल ये नहीं कि खालिद ने नकल की, सवाल ये है कि वो ये सब कैसे कर पाया। क्या हमारे परीक्षा केंद्र इतने असुरक्षित हो गए हैं कि कोई भी मोबाइल अंदर छुपा कर ले जाए और बाथरूम से पेपर बाहर भेज दे? इस केस ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है और अब इस बात की मांग हो रही है कि ऐसी परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए। खालिद अब सलाखों के पीछे है, लेकिन ये कहानी एक चेतावनी है। तकनीक जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक भी, अगर उसका इस्तेमाल गलत हाथों में हो जाए। और ये सवाल, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल आयोग की लापरवाही पर उठता है। आखिर कैसे एक हाईटेक डिवाइस बिना पकड़े परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया? कैसे एक अधूरी और निर्माणाधीन बिल्डिंग को परीक्षा केंद्र बना दिया गया? क्या किसी ने सुरक्षा जांच की ही नहीं? खालिद ने सेंटर की दीवार फांदी, मोबाइल छुपाया और परीक्षा के दिन पेपर की फोटो खींचकर बाहर भेज दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह सिर्फ एक छात्र की चालाकी नहीं थी, बल्कि आयोग की ढीली निगरानी और कमजोर व्यवस्था का सीधा नतीजा है। जब तक ऐसे मामलों में सिर्फ अभियुक्त ही नहीं बल्कि लापरवाह सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा,
तब तक परीक्षा में पारदर्शिता एक सपना ही बनी रहेगी। इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं